आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ गौस मोहिउद्दीन। ख़बरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोविड-19 के लिए मजीद 3 अफराद पाए गए पॉजिटिव। कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद हुई 38। 2 मुतासरा मरीजों की मौत के बाद कोरोना से मरने वालों की तादाद हुई 5। शहरियान को मजीद संजीदा होने की ज़रूरत। मुंबई में सहाफ़ियों के कोरोना में मुब्तला होने की खबर ने बढ़ाई AMC इंतजामिया की परेशानी। सहाफ़ियों की तिब्बी जांच और थ्रोट स्वैब लेने मेडिकल कैंप मुनक्किद। समतानगर इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद मरीज के राब्ते में आए 80 अफराद दाखिल किए गए फीवर क्लिनिक में, मगर यहां बुनियादी सहूलतों का है फुकदान। यहां लाए गए शहरियान का इल्जाम। और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने पुलिस कमिश्नर ने किया कर्फ्यू की मियाद में आधे घंटे का इजाफा। संचारबंदी की खिलाफवर्जी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। कोविड-19 के लिए आज मजीद 3 अफराद पॉजिटिव पाए गए। इस तरह इस मरज़ में मुब्तला अफराद की तादाद 38 हो गई है, जबकि आज कोरोना में मुब्तला 2 मरीज़ों ने दौरान इलाज अपनी ज़िंदगी हार दी। इस तरह इस मरज़ के सबब जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 हो गई है। नाज़रीन, ये वक्त शहर वालों के लिए कड़ा आजमाइशी वक्त है, क्योंकि आए दिन कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज़ों की तादाद में इजाफे के साथ साथ इस मरज़ के सबब जाँ बहक होने वालों की तादाद भी बढ़ने लगी है। आज सुबह कोविड-19 के लिए मज़ीद 3 मरीज़ों के थ्रोट स्वैब की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इस तरह इस मरज़ में मुब्तला होने वालों की तादाद 38 हो गई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ के मुताबिक भीमनगर भावसिंहपुरा की 76 साला खातून गुज़िश्ता 4 दिनों से तेज़ बुखार में मुब्तला थी, जो दम्मे का भी शिकार थी। बेहोशी की हालत में 19 अप्रैल को घाटी दवाखाने के कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में इलाज की गरज से लाई गई थी। इस ज़ईफ़ खातून के जिस्म में ऑक्सीजन का तनासुब 50% घट गया था, लिहाजा उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था और उन्हें कोविड बिल्डिंग के ICU में शरीक किया गया था। 19 अप्रैल को इस खातून के थ्रोट स्वैब की जांच की गई थी और कोरोना के लिए रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ के मुताबिक ये खातून हाई ब्लड प्रेशर का भी शिकार थी। एहतियात के तौर पर गुज़िश्ता शाम उस खातून के थ्रोट स्वैब का नमूना दोबारा जांच के लिए भिजवाया गया और उसकी रिपोर्ट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आई, मगर दौरान इलाज उस खातून ने दम तोड़ दिया। इस तरह आरिफ कॉलोनी के 60 साला मरीज़ को 19 अप्रैल की सुबह ICU में दाखिल किया गया था, जो आज़ा शिकनी, तेज़ बुखार, खांसी और दम्मे में मुब्तला थे। लिहाजा उन्हें कोरोना के मुश्तबा मरीज़ की हैसियत से दाखिल किया गया और उनके थ्रोट स्वैब का नमूना लेबोरेटरी जांच के लिए भिजवाया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लिहाजा उनका कोविड-19 के लिए ट्रीटमेंट शुरू किया गया। उस मरीज़ की सेहत में उतार चढ़ाव आता रहा और आज सुबह बाइलेटरल निमोनिया, सांस की तकलीफ़ और कोविड समेत कोएगुलोपैथी के सबब 60 साला मरीज़ की मौत वाक़ई हो गई। इसी तरह समतानगर इलाके के 2 मरीज़, जिनमें एक की उम्र 25 साल और दूसरे की 51 साल है, कोविड-19 से मुतासर पाए गए हैं। इस तरह कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की कुल तादाद 38 हो गई है, जिनमें से 5 मरीज़ जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 17 मरीज़ इलाज के बाद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दिया जा चुका है और अब 16 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से एक मरीज़ घाटी दवाखाने में शरीक है और 15 मरीज़ों का इलाज सिविल हॉस्पिटल में जारी है। कोविड-19 अर्थात कोरोना व्हायरस या रुग्णांची आजची शहरामध्ये जर आपण परिस्थिती बघितली
आजचा रुग्णांचा आकडा जर बघितला तर मला वाटतं पॉझिटिव्ह रुग्णांचा जर आकडा बघितला तर तो वाढतच चालला आहे. एक निश्चितपणे चिंताही वाटते आणि आता भीतीसुद्धा वाटायला लागली. कारण ज्या शहरामध्ये सुरुवातीला फक्त एक रुग्ण होता तेव्हा आम्ही समाधानी होतो आणि आज कालचा जो 36चा आकडा होता त्याच्यामध्ये 2ची भर पडली आणि एकूण शहरामधले रुग्ण हे 38 झालेत. आपण बघतोय त्याच्यामध्ये मूळचे जर पेशंट आपण बघितले तर ते फक्त 13 आहेत. उरलेले जे आहेत 25 हे कॉन्टॅक्टमधले आहेत. आजचे पण 2 जे सापडलेत ते कॉन्टॅक्टमधले पेशंटच्या कॉन्टॅक्टमधले आहेत. ही चेन जी आहे ही साखळी कुठंतरी ब्रेक व्हायला पाहिजे. आज आपण रेड झोनमध्ये आहोत. असंच जर हा आकडा वाढत गेला तर मला वाटतं रेड झोनमधून निघणं फार कठीण आहे. 14चा डिस्चार्ज पेशंट चांगले व्हायला लागलेत, नो डाऊट पेशंट चांगले होण्याचं प्रमाणही वाढतं आहे, परंतु हा आकडा कुठंतरी खाली येणं आवश्यक आहे. शहर रेड झोनमधून बाहेर येणं आवश्यक आहे. नव्हे ते आणण्याचा प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी करतो. आमची आरोग्य विभागाची टीम रात्रंदिवस या ठिकाणी मेहनत करते, प्रयत्न करते आणि मला विश्वास आणि खात्री आहे की कुठंतरी हे थांबायला पाहिजे. नव्हे आम्ही थांबू. दुसरं जर आपण बघितलं तर 38 रुग्ण एकूण त्याच्यापैकी 5 डेथ आहेत. 5 डेथ आहेत आणि मला वाटतं 14 डिस्चार्ज 5 डेथ आणि 19 पेशंट आता या ठिकाणी ट्रीटमेंट घेत आहेत आणि 19 लवकर बरे व्हायला आता वाटतं 14 दिवसाचा परत अवधी लागेल हे पॉझिटिव्हचे निगेटिव्ह यायला. काही ठिकाणी तर आपण बघतो आहे की आधी पॉझिटिव्हचा निगेटिव्ह झाला, परत निगेटिव्हचा पॉझिटिव्ह झाला. त्याच्यानंतर डेथच्या बाबतीतसुद्धा कन्फ्युजन होतं. परंतु निश्चितपणे हे सगळं जे संभ्रम आहे ते दूर होतील आणि मला वाटतं 38चा हा आकडा कुठंतरी खाली जर आला तो एक शहरवासियांना दिलासा मिळेल. त्याच्याकरता आम्ही कटिबद्ध आहोत. गुज़िश्ता दिनों एक खबर मंजर आम पर आई थी कि मुंबई के कई सहाफ़ी कोरोना वायरस नामी मुहल्लिक मरज़ में मुब्तला पाए गए हैं, जिसके बाद एएमसी इंतज़ामिया ने एहतियाती तौर पर शहर के सभी सहाफ़ियों की तिब्बी जांच करने का फ़ैसला किया, जिसके मुताबिक आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 46 नुमाइंदों के थ्रोट स्वैब के नमूने लिए गए। नाजरीन, कोरोना वायरस नामी मुहल्लिक वबा ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। ये मरज़ हमारे मुल्क, हमारी रियासत और हमारे शहर में भी पांव पसार चुका है। इस मरज़ में मुब्तला मरीज़ों का इलाज करने वाले कई डॉक्टर्स और कई मेडिकल स्टाफ मेंबरान भी इस वबा की जद में आ चुके हैं। इस तरह गुज़िश्ता दिनों एक ख़बर मंजर आम पर आई, जिसके मुताबिक मुंबई के कई सहाफ़ी कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए। लिहाजा एएमसी इंतज़ामिया ने एहतियाती तौर पर शहर भर में घूमकर कवरेज देने वाले सहाफ़ियों का मेडिकल चेकअप करने और उनके थ्रोट स्वैब के नमूने लेकर लेबोरेटरी जांच करवाने का फ़ैसला किया, जिसके तहत आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुंसलिक 46 नुमाइंदों का तिब्बी मुआयना किया गया और उनके थ्रोट स्वैब के नमूने लिए गए। इस मौके पर मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने भी उनका तिब्बी मुआयना करवाया और थ्रोट स्वैब का नमूना दिया, जिसकी रिपोर्ट आइंदा 2 दिनों में आने की उम्मीद है। 23 अप्रैल बरोज़ जुमेरात प्रिंट मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ियों के लिए कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। सभी सहाफ़ियों से अपील की गई है कि वो अपना तिब्बी मुआयना करवा लें। आज संभाजीनगर औरंगाबाद शहर में कोरोना वायरस के कुल मिलाकर 38 पेशेंट हो गए। ये हमारे लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात है। जैसे हम देख रहे हैं कि 14 पेशेंट डिस्चार्ज हो गए, लेकिन ये जो पॉजिटिव जो पेशेंट है इनकी संख्या रोज़ 2 और 3 से बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर नियंत्रण काबू करने के लिए महानगर पालिका के पूरे प्रयास जारी है। एक आप देख रहे हैं कि महानगर पालिका के माध्यम से शहर में पूरी जनता को, नागरिकों को, शहर की, राज्य की, देश की एक वृत्तांत जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग करने वाला एक बहुत ही अहम जो पार्ट है
अहम घटक जो है वह है हमारा रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर। आज खुद की जान खतरे में डालकर ये रिपोर्टिंग करता है। कितने भी सेफ, जैसे हम गार्ड बोलते हैं, जैसे मास्क लगाकर, ग्लोव्स पहनकर और कैप पहनकर भी मुंबई में हमने देखे कि 50 पेशेंट जिसको कोरोना वायरस के सिम्टम्स दिखे। इसका एक हम यहाँ देखेंगे कि उसके धरती पर जैसा मुंबई में हुआ तो हम पॉइजन की कोई एग्ज़ाम नहीं लेता। पॉइजन होता है, क्यों ना हमारे दिल में, ये हमारा जो रिपोर्टर भाई है, जो बहनें हैं, इनकी भी हम जांच कराएं। और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको एक अच्छे एक इंसानियत के नाते पे हमने आज 45 हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर भाइयों की यहाँ जांच कराई, उनके स्वैब रिपोर्ट लिए, उनकी पूरी हिस्ट्री ली, और मैं समझता हूँ कल शाम तक उसके रिपोर्ट आ जाएंगे। मैं तो ऊपर वाले से, मैंने खुद भी ने भी जांच कराई, क्योंकि सभी मेरे पत्रकार भाइयों का, मित्रों का कहना था आप भी हमारे साथ में रोज़ रहते हो, क्यों ना आप भी आपकी जांच करवा ले। मैंने भी करवाई, लेकिन ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करा, जब मैंने मेरा अपना स्वैब रिपोर्ट दिया और पहला रिपोर्टर का जब मैंने स्वैब लिया, ऊपर वाले से प्रार्थना किया, ये सभी भाई आज खुद का घरदार छोड़कर एक समाज के लिए, एक समाज सेवा का उद्देश्य लेकर जो रिपोर्टिंग करते हैं, परवरदिगार भगवान इनका कोई भी स्वैब पॉजिटिव न आए, स्वैब रिपोर्ट पॉजिटिव न आए और ये तंदुरुस्त रहे। निश्चित ही मैं समझता हूँ कि एक अच्छा उपक्रम है, 3 दिन चलने वाला है। कल हमारे फोटोग्राफर भाई है, प्रिंट मीडिया के हमारे भाई बहन हैं, और तीसरे दिन यूट्यूब चैनल के हम परसों ऐसे कर रहे हैं। और इसके बाद में पूरा मीडिया होने के बाद में जो हमारे आशा वर्कर डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनका भी हम निश्चित ही स्वैब रिपोर्ट लेंगे, उनकी भी हेल्थ जांच करवाएंगे, और निश्चित ही ये सिलसिला अभी हफ्ता भर जारी रहेगा। ऐसा मैं महापौर बोल के यहाँ कहते हुए मुझे बहुत ही अभिमान है कि जो हमारे लिए काम करते हैं रात दिन, उनके लिए हम कुछ न कुछ काम कर। सहाफ़ियों के लिए मुनक़िद किए गए मेडिकल चेकअप कैंप के इख्तिताम पर म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने फायर टेंडर के ज़रिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में हाइपोक्लोराइड मिक्सचर का छिड़काव करवाया। वाज़ेह रहे कि एहतियाती तौर पर एएमसी इंतज़ामिया ने सहाफ़ियों की तिब्बी जांच के लिए एक कैंप आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में मुनक़िद करवाया था। मेडिकल कैंप के ख़त्म होने पर फायर टेंडर के ज़रिए पूरे अहाते में जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव करवाया गया, ताकि इस बिल्डिंग में आने वाले अफसरान व मुलाजिमीन, ओहदेदारान और दीगर शहरियान कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। मगर अहम बात तो ये है कि जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव करने वाले फायर फाइटर्स और दीगर मुलाजिमीन को मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया ने ना तो हैंड ग्लोव्स मुहैया किए और ना ही उन्हें गम बूट दिए गए। अगर इस जानिब फ़ौरी तवज्जो न दी गई तो ये मुलाजिमीन कोरोना से नहीं बल्कि जल्दी अमराज में मुब्तला होने का इम्कान है। समता नगर इलाके में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ पाए जाने के बाद इलाके के 80 अफराद को समाज कल्याण के बॉयज़ हॉस्टल में बनाए गए फीवर क्लिनिक में क्वारंटीन किया गया है, मगर वहां बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, जिसकी वजह से उन लोगों को तकालीफ का सामना है। वाज़ेह रहे कि शहरियान को कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की गरज से एएमसी इंतज़ामिया ने शहर में 13 मकामात पर फ़ीवर क्लिनिक शुरू किए हैं, जिनमें क़िला अरक में वाक़े समाज कल्याण महकमे का बॉयज़ हॉस्टल भी शामिल हैं। समता नगर इलाके के 80 अफराद को इब्तदाई जांच के लिए इस फ़ीवर क्लिनिक में गुज़िश्ता शाम लाया गया, मगर यहाँ लाए गए अफराद का कहना है कि ना तो उन्हें खाना दिया गया और ना ही यहाँ पीने के पानी का कोई इंतज़ाम है। दूसरे ये कि अब तक उनकी तिब्बी जांच भी नहीं की गई। यहाँ तैनात डॉक्टर्स उन लोगों से सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनके थ्रोट स्वैब के नमूने लेना है और उसकी किट मंगवाई गई है। जैसे ही वो किट दस्तयाब हो जाएगी, उनके थ्रोट स्वैब के नमूने लिए जाएंगे। यहाँ बुनियादी सहूलतें और तिब्बी सहूलतें न होने के सबब उन्हें परेशानियों का सामना है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। 3 दिवसापूर्वी माझ्या वार्डामध्ये एक कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळलेला होता। त्याची हिस्ट्री घेतल्यानंतर त्याच्या कॉन्टॅक्टमधले जे लोक आहेत
त्यांना काल जवळपास 40 ते 45 लोक आपल्या क्लिअर्कमध्ये जे अलगीकरण कक्ष बनवण्यात आलेलं आहे कलाग्राममध्ये तिथं आणलेलं होतं. आज जवळपास 30 ते 35 लोक आणलेत. असे एकूण मिळून जवळपास माझ्या वार्डातील 80 लोक इथं आणलेले आहेत. मी त्या दृष्टीने अलगीकरण कक्षामध्ये भेट देण्यासाठी आलो की काल 40 ते 45 लोक इथं आणलेले, त्यांचं काय झालेलं आहे, त्यांचे स्वॅब घेण्यात आलेले आहे किंवा नाही. मी इथं ड्युटीवर असलेल्या डॉक्टरांना बोललो की तुम्ही यांचे स्वॅब घेतले का, परंतु ते म्हणे की आम्ही 14 दिवस यांना इथंच क्वारंटाईन करणार आहोत. आज जे 30 ते 35 लोक आलेले आहेत त्यांचंसुद्धा त्यांनी स्वॅब घेतलेलं नाही आहे. मी डॉक्टरांशी बोललो, पाडळकर मॅडमशी बोललो, उभाळे मॅडमशी बोललो. पाडळकर मॅडमनी उत्तर दिलं की किट ऑन दी वे आहे, किट नसल्या कारणामुळे आम्ही स्वॅब घेतलं नाही. किट आले की आम्ही त्यांचं स्वॅब घेऊ आणि त्यांना घरी पाठवून होम क्वारंटाईन करून टाकू. परंतु इथं असलेले म्हणजे दोघांच्या बोलण्यामध्ये जे कम्युनिकेशन मला मिसकम्युनिकेशन वाटतंय, त्याच्यामुळं मी इथं थांबलो की मला स्वतःला कळायला पाहिजे की यांना होम क्वारंटाईन करणार का इथंच क्वारंटाईन करणार. परंतु इथं जेव्हा बघितलं डॉक्टर आपल्या परीनं प्रयत्न करत आहात, ते चांगल्या पद्धतीनं मॅनेज करत आहेत. परंतु 4 ते 5 लोक आहेत, जवळपास 100-150 इथं लोक आलेले आहेत, ते त्यांच्याकडून मॅनेज होणं शक्य नाही आहे. प्रशासनाने त्यांना सुविधा देणं गरजेचं आहे. मी जेव्हा इथं पोहोचलो जवळपास 40 ते 50 लोक या ग्राउंडमध्ये उन्हामध्ये बसले होते. मी त्यांना पाण्याचे बॉटल आणलेत, त्या सगळ्यांना पाणी दिलं, त्यांना जेवणाचं विचारलं, जेवणाचं सांगितलं. परंतु प्रशासनाने या सगळ्या सुविधा देणं गरजेचं आहे आणि जो डॉक्टरांचा स्टॉप कमी आहे ते सुद्धा वाढवणं गरजेचं आहे. सकाळपासून आम्हाला आणलेलं आहे. इथं लेकराला जेवण नाही, खावण नाही, सकाळपासून रडतेत लेकरं. अच्छा, कोणत्या भागातले आहे तुम्ही? समतानगर मधून आणले. आम्हाला विचारपूस बी केली नाही, काही नाही. आमचं नाव घेतलं आणि इकडं आणून आम्हाला ठेवलं. आणि त्यांच्यापासून इतकं लांब तरी बी आम्हाला बळजबरी आणून इथं मांडलं. म्हणजे आम्हाला काही त्रास बी नाहीये ना, की सर्दी नाही, खोकला नाही, दम भरत नाही, काही नाही आम्हाला. पण इथं आणून बसवले की आमचे लेकरं बी सकाळपासून उपाशी. पण आम्हाला पाण्यात तक विचारलं नाही कुणी. आतापर्यंत कुठं बसले होते तुम्ही? उन्हामध्ये बसवलेलं आहे आम्हाला आतापर्यंत, असं रस्त्यावर बसवलेलं इथं. सकाळी 11-11:30 आले आणि आता 3 वाजले. इथं काही व्यवस्था नाही आहे. माझ्यासोबत अजून समतानगरचे भरपूर लोक इथं ना जेवण्याची, ना पाण्याची, ना बसण्याची व्यवस्था आहे. काहीच व्यवस्था नाही आणि आम्हाला इथं खोटं बोलून आणलेलं आहे. तुमच्या सोबत किती लोकांना आणलेलं आहे? माझ्या घरचे 5 मेंबर आहेत, एक पेशंट आहे वडील, अबाव 70 एज आहे त्यांची. त्यांना सुद्धा आणलेलं आहे? हो, त्यांना सुद्धा आणलं आणि आम्ही स्वतः रिस्पॉन्सिबिलिटीनं आलो नाही तर. पण इथे तर ना आमचे स्वॅब घेण्यात आले ना काही घेण्यात आले, नुसतं बसून ठेवलं. इथं आल्यानंतर समतानगरचे किती नागरिक जवळपास दिसले तुम्हाला? मला इथं समतानगरचे काल जे 54 लोक आणलेले ते सुद्धा हॉस्टेलमध्ये आतमध्ये दिसत आहेत आणि अजून कमीत कमी 30 ते 35 लोक इथं बाहेर बसलेले उन्हातानात. अच्छा. आणि इथल्या ज्या मॅडमनं सांगितलं तुम्हाला सर्दी आहे का, खोकला आहे का, हे विचारपूस केली. अजून आमचे स्वॅब काय घेतलेले नाही आहे, इथं बसून ठेवलेलं आहे आम्हाला. आमची काहीच व्यवस्था नाही, पाण्याची सुद्धा व्यवस्था नाही. यांचे लहान लेकरं आहे, म्हातारे वयोवृद्ध लोक आहे, यांची व्यवस्था नाही. इथं भरपूर पेशंटसुद्धा आहेत त्यांच्यात विनाकारण, म्हणजे ज्यांचं काही संबंध नाही त्या लोकांना इथं आणून बसवलं. ठीक. मी प्रकाश किसनराव वळसे, राहणार समतानगर, डॉक्टर कराडच्या बाजूला. आणि मग आम्हाला सकाळपासून टेस्टिंगसाठी बोलून घेतलं. 11 वाजेपासून इथून एक काहीतरी टेस्टिंगवर काही नाही. दुसरे लोक पण आलेले, त्यांना पण कालपासून जी आमच्याकडे बाई काम करणारी तिला म्हणजे हे करून ठेवलं. कालपासून आणून त्यांना टेस्टिंग आणलं, पण तिचे टेस्टिंग झालं नाही आणि आम्हाला बोलून घेतलं. आमची टेस्टवर काय झालं नाही. सकाळपासून भुक्या प्यायचं उभं राहिलं. इथं पाणी सोय नाही, इथं काही लोकांची काही हे नाही. फक्त ते डॉक्टर पण मीटिंगला गेले कलेक्टर ऑफिसला. आता आले तर म्हणे तुमचं काय त्रास आहे? बोला आम्हाला काही त्रास नाही. आम्हाला काही मला तो म्हणजे सर्दी पडसं खोकला वगैरे काही नाही. तुमचं वय काय? माझं वय 70 वय. माझं तुमचं 70 वय वर्षानंतरही तुम्हाला सकाळपासून जेवण, पाणी आणि तुमची तपासणी काहीच नाही? काही नाही, उगाच केलं. कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के सबब सभी कारोबार ठप हैं और माली लेन देन बंद हैं। तनख्वाहें न होने के सबब सरकारी और खानगी मुलाजिमीन भी माली बहरान का शिकार हैं और वो अपनी माली परेशानी से निकलने के लिए प्रोविडेंट फंड में जमाशुदा रकम विड्रॉ करने लगे हैं। माली परेशानियों में घिरे 3,335 सरकारी व नीम सरकारी मुलाजिमीन ने उनके पीएफ अकाउंट में जमा रकम से
8,25,46,00,000 रुपए विड्रॉ किए जाने की इत्तला है। पीएफ महकमे से मिली इत्तला के मुताबिक पीएफ स्कीम 1992 पैरा 68 L3 के तहत 3 माह की असल तनख्वाह, महंगाई भत्ता समेत विड्रॉ कर सकते हैं या पीएफ अकाउंट में जमा रकम का 75% हिस्सा इन दोनों में से जो भी कम हो वो विड्रॉ किया जा सकता है। इस स्कीम के तहत इलाके मराठवाड़ा से मुतल्लिका महकमे को 3,335 दरखास्तें मौसूल हुई थी, जिन्हें मंजूर करके दरखास्त गुजारों के बैंक खातों में 8,25,46,800 रुपए जमा किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस नामी मोहल्लिक मरज़ में मुब्तला खातून को उसकी नवमौलूद बेटी से दूर रखा गया है, मगर उसकी ममता की तस्कीन के लिए सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ मेंबरान ने फ़ोन के ज़रिए एक माँ की मुलाकात उसकी औलाद से करवाई। वाज़ेह रहे कि बाईजीपुरा की एक खातून कोरोना वायरस नामी मरज़ में मुब्तला है, जिसने हाल ही में एक लड़की को जन्म दिया है। कुदरत का ये करिश्मा है कि नवमौलूद लड़की कोरोना वायरस नामी मरज़ में मुब्तला नहीं है। चूँकि जच्चा कोरोना में मुब्तला है और ये मरज़ मुताद्दी है, इसीलिए उसे उसकी नवमौलूद बच्ची से जुदा रखा गया है, मगर माँ अपनी नवमौलूद बच्ची से मिलने के लिए तड़प रही थी। लिहाजा ममता की तस्कीन के लिए सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबरान ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप के ज़रिए माँ की मुलाकात नवमौलूद बच्ची से करवाई। हिलाल कॉलोनी के साकिनान में आज मेयर के हाथों डेटॉल साबुन तकसीम किए गए। इसी तरह इलाके में टैंकर के ज़रिए पीने का पानी भी फराहम करवाया गया। वाज़ेह रहे कि आरिफ कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी और बिस्मिल्ला कॉलोनी में कोविड-19 से मुतासरा मरीज़ पाए जाने के बाद ये इलाका कंटामिनेटेड जोन बन गए, लिहाजा यहाँ के साकिनान को सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हिलाल कॉलोनी के साकिनान की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो ख़ुद को सैनिटाइज़ करने के लिए डेटॉल सोप ख़रीद कर इस्तेमाल कर सकें, लिहाजा हुकूमत की जानिब से ऐसे इलाक़ों के साकिनान में डेटॉल साबुन तकसीम करने की गरज से म्युनिसिपल इंतज़ामिया को 5,000 डेटॉल सोप फराहम की गई। आज मेयर नंद कुमार घोड़ेले के हाथों हिलाल कॉलोनी के साकिनान में ये साबुन तकसीम की गई। इस मौके पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम, इलाके के कॉरपोरेटर ज़मीर अहमद खादरी और मेडिकल स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद थे। बंसीलाल नगर इलाके में मौजूद म्युनिसिपल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और हेल्थ मुलाजिमीन ने गरीब और ज़रूरतमंद अफराद में किराना किट्स तकसीम किए और उन्हें कोरोना वायरस नामी बीमारी से मुताल्लिक़ मालूमात देते हुए उससे बचाव के तरीक़े बतलाए। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के सबब गरीब और मुस्तहिक अफराद पर फाका कशी की नौबत आ गई है और वो अपनी भूख मिटाने का इंतज़ाम करने के लिए लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए इधर उधर भटकते दिखाई दे रहे हैं। यूँ तो कई मिली व समाजी तंजीमें और दीगर NGOs इन गरीब अफराद की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंसीलाल नगर इलाके में मौजूद म्युनिसिपल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर स्टाफ मेंबरान ने भी इंसानियत का फ़र्ज़ निभाते हुए बंसीलाल नगर हॉस्पिटल के अतराफ़ की बस्तियों में रहने वाले ज़रूरतमंद और गरीब अफराद में अनाज और किराना किट तकसीम किए और कोरोना वायरस नामी मोहल्लिक मरज़ से मुताल्लिक़ उनमें बेदारी पैदा करने की गरज से उन्हें इस मरज़ से मुकाबला करने के गुर सिखाए और उनसे अपील की कि वो बेवजह घर से बाहर हरगिज़ ना निकलें। ज़रूरतमंद अफराद की मदद और उनमें बेदारी पैदा करने के लिए दवाखाने की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उज्ज्वला भामरे और ज्योति अमोलक सिस्टर की रहनुमाई में ज्योति काड़े, अस्मिता भोंसले, सुनीता हुंगे, शुभांगी भोपले, रंजना गायकवाड़, जयश्री खरात और दीगर स्टाफ मेंबरान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुल्क में जारी लॉकडाउन के सबब पेट्रोलियम अशिया का कारोबार भी बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ है और अगर यही हाल रहा तो पेट्रोल पंप पर काम करने वाले मुलाजिमीन बड़ी तादाद में बेरोज़गार होने का इम्कान है। लिहाजा हुकूमत व इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो दें। ये अपील पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अखिल अब्बास ने की है। मैं अखिल अब्बास, PDA पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन औरंगाबाद का मैं सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट का।
अभी वजह ऐसे ही कि अब देख रहे होंगे आप पंप पे गर्दी कम हो गई। अच्छी बात है कि गर्दी भी नहीं करना चाहिए। लोग आए तो अभी समझ में आ गया उन लोग के, तो टैंकर उनकी गाड़ियाँ भी फुल करा ले। जो सेल है अभी हमारा, अब वर्ल्ड वाइड पूरा पेट्रोल डीजल का मार्केट पूरा गिर गया है। अभी जैसा मेरे पास रोज़ का 18,000 लीटर आता था, तो अभी मैं 10 दिन में मेरे को एक ही गाड़ी मंगाने पड़ रही। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिज़नेस हमारा एक 2 से 5% के ऊपर आ गया है। अगर हम बंद भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पेट्रोल पंप को भी, क्योंकि बिज़नेस ही नहीं है और हमारे पास स्टाफ है। ये वो जो दूसरे एक्सपेंसेस है वही अभी निकलना मुश्किल है। तो मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है कि भाई गवर्नमेंट ने भी हमारे बारे में भी सोचना, ताकि हमारे पंप पे जो स्टाफ है, अगर हालत रही, अगर ध्यान नहीं दिए पंप पे की तरफ, तो हो सकता बहुत से बेरोज़गारी भी क्रिएट हो सकती। क्योंकि कैसा है कि अगर पंप मालिक को उन्हें अगर उसकी लोगों की सैलरी नहीं निकाल के दे सका तो उन्हें आदमी कम करेगा और आदमी छोड़ के चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पंपों पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 200-250 पंप है, वहाँ पर कम से कम नहीं बोले तो 10 आदमी की ज़रूरत रहती है। तो वो 50% भी अगर कम करा है तो आप लगा लीजिए कितने हज़ार लोगों की बेरोज़गारी। तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्कीम निकालना कि पंप वाले भी सर्वाइव हो और उन्होंने तो उनके स्टाफ को संभाले। ये मुश्किल हालत है। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की गरज से पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने शहर में जारी कर्फ्यू की मियाद में मजीद आधे घंटे का इजाफा कर दिया है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस नामी मरज़ से बचने का वाहिद रास्ता सोशल डिस्टेंसिंग और मुतासरा मरीज़ों से दूरी बनाए रखना है। लिहाजा हुकूमत हिंद ने मुल्क के अवाम को इस मरज़ से महफूज रखने और कोविड-19 की जंजीर को तोड़ने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया, जिस पर हमारे शहर में भी अमल किया जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन के सबब निज़ाम ज़िंदगी मफलूज न हो जाए और शहरियान पर भुखमरी की नौबत न आने पाए, इस गरज से ज़रूरियात ज़िंदगी की लाजमी अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए छूट दी गई थी, जिसका कुछ लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया और सब्ज़ी, तरकारी और किराना और दीगर सामान की ख़रीदी के बहाने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने लगे, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारे शहर में कोविड-19 से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो गया और कोरोना के लिए हमारा शहर रेड जोन में शामिल कर दिया गया। लिहाजा इस मरज़ के ज़ोर को कम करने और कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने सख्त कदम उठाते हुए शहर में कर्फ्यू नाफिज करने का फ़ैसला किया और वक्फे से उसकी मियाद में इजाफ़ा करते चले गए। गुज़िश्ता रोज़ तक दोपहर में 1:30 ता रात 11 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया गया था और आज इसमें मज़ीद आधे घंटे का इजाफ़ा किया गया है। आज और कल यानी 22 और 23 अप्रैल को शहर में दोपहर 1 बजे ता रात 11 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। शहरियान से अपील की गई है कि इस पर सख्ती से अमल करें और सिर्फ दवाखाना जाने या दवाई ख़रीदने के अलावा दीगर किसी भी काम के लिए घर से बाहर न निकलें। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक मरतबा फिर नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। कोविड-19 के लिए मज़ीद 3 अफराद पाए गए पॉजिटिव। कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद हुई 38। 2 मुतासरा मरीजों की मौत के बाद कोरोना से मरने वालों की तादाद हुई 5। शहरियान को मज़ीद संजीदा होने की ज़रूरत। मुंबई में सहाफ़ियों के कोरोना में मुब्तला होने की खबर ने बढ़ाई एएमसी इंतज़ामिया की परेशानी। सहाफ़ियों की तिब्बी जांच और थ्रोट स्वैब लेने मेडिकल कैंप मुनक़्क़िद। समतानगर इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद मरीज के राब्ते में आए 80 अफराद दाखिल किए गए फीवर क्लिनिक में, मगर यहां बुनियादी सहूलतों का है फुक़दान। यहां लाए गए शहरियान का इल्ज़ाम। और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने पुलिस कमिश्नर ने किया कर्फ्यू की मियाद में आधे घंटे का इजाफा।
संचारबंदी की खिलाफवर्जी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक मैं गौस मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।